हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी जीके के एमसीक्यू को हम परीक्षा धाम बुक के माध्यम से जो है लगा रहे हैं और आज के जो एमसीक्यू होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब आप देखोगे पिछली वीडियो में हमने एमपी की सारी ज्योग्राफी की जो है बात ऑलरेडी कर चुके हैं। एमपी की हम हिस्ट्री की भी पिछली वीडियो में पूरा बात कर चुके हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न की। अभी हमारे एमपी की इकोनॉमी से संबंधित चैप्टर चल रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें हम खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हमारा उद्योग, मध्य प्रदेश में एमएसएमई एवं अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के बारे में 16वें नंबर के चैप्टर की बात करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से सबसे ज़्यादा जो है आपके आते भी है। तो 16वें नंबर चैप्टर का जब हम पहला क्वेश्चन की बात करेंगे कि भाई पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, उसकी तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज कहता है, मध्य प्रदेश वित्त निगम का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है। एमपीपीएससी 2019 में आया क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश वित्त निगम का जो मुख्यालय है वो इंदौर में स्थित है। अब इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1955 में इसकी स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश वित्त निगम की, जिसका मुख्यालय इंदौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, औद्योगिक केंद्र बामोर जो है मध्य प्रदेश की किस जिले में है। ये भी 2019 में क्वेश्चन आया था। बामोर जो है आपके मुरैना जिले में स्थित है। अब देखो, जो चंबल घाटी के या चंबल क्षेत्र की संभाग के लोग होते हैं उनको तो पता होता है बामोर कहाँ पे। अब जो नर्मदापुरम का है ना, उसको टेंशन होती है। जैसे आपको नर्मदापुरम वाले इलाके, बालाघाट वाले जिले इलाके जो है आपको याद करने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। उसी तरह बालाघाट वाले लोगों को बामोर याद करने में, तो उनके लिए क्वेश्चन है कि बामोर जो है मुरैना जिले में स्थित है। औद्योगिक विकास केंद्र के रूप में बामोर को जाना जाता है। मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट उद्योग बामोर में ही लाया गया था 1922-23 के दशक। नेक्स्ट आता है, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से दो शहर शामिल हैं। एमपीपीएससी 2019 में क्वेश्चन ये भी आया है कि निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से दो शहर शामिल हैं। देवास एवं इंदौर। देवास एवं इंदौर जो है आपके निर्यात के मामले में सबसे ज्यादा शहर जो है जाने जाते हैं। आपको पहले ही कहा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से कवर करना होगा। सारे क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से आते हैं। तो देवास और इंदौर जो है निर्यात के मामले में मध्य प्रदेश के दो शहर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देवास में बात किया है तो फार्मास्यूटिकल उद्योग उद्योग है, जहां से निर्यात किया जाता है। इंदौर से सोया उत्पादों के लिए जो निर्यात है वो जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सबसे पहले तो ये समझा जाए कि मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में हो गई थी। इसका जो आपका मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो भोपाल में स्थित है। और यह निगम जो है सहकारी एवं संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों को आर्थिक सहायता के रूप में जो है कार्यरत कार्य करता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है। तो रेलवे स्लीपर मध्य प्रदेश में कहाँ बनाए जाते हैं, आपका ऑप्शन रहेगा सीहोर में बनाए जाते हैं। सीहोर के बुधनी तहसील है, वहां पर रेलवे स्लीपर का कारखाना बनाया गया है और यहीं पर कंक्रीट और खागौन से बने स्लीपर निर्माण भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र की बात की जा रही है तो ये रायसेन जिले में स्थित है। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र, यह औद्योगिक क्षेत्र है जो कि मंडीदीप में स्थित है। मंडीदीप में ऑप्टिकल्चर फाइबर, ट्रैक्टर बनाने का कारखाना और हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइड कारखाना जो है स्थित है। तो ऑप्टिकल फाइबर आ जाए, ट्रैक्टर कारखाना आ जाए, हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइड आ जाए, ये सभी आपके मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र माने जाते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। आपके लिए क्वेश्चन है, नागपुरी संतरे को मध्य प्रदेश के साथ किस राज्य को भौगोलिक संकेतक दिया गया। नागपुरी संतरे को एमपी के साथ में ऐसा कौन सा राज्य है जिसको जीआई टैग के रूप में प्रदान किया गया है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है। तो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस की बात की जा रही है, मध्य प्रदेश में देवास जिले में स्थित है। स्थापना इसकी कब की गई थी, तो 1974 में इसकी जो है स्थापना की गई थी, 1974 में। और यहाँ पर 10 रुपए के नोट को छोड़कर सभी प्रकार के नोटों की छपाई जो है की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है, देवास जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ पर है, तो घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया है, देवास जिले में ही स्थित है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम की लघु उद्योग निगम की स्थापना कहाँ पर की गई है, कब की गई है। तो सबसे पहले तो ये आपको याद रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो लघु उद्योग निगम है इसकी स्थापना 1961 को की गई थी। प्रॉपर डेट याद करना हो तो 28 दिसंबर 1961 को जो है आपके
मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी और यह निगम जो है लघु उद्योग की इकाइयों के उत्पादों के लिए कच्चे माल की जो सप्लाई है उसको और उसकी मार्केटिंग में जो है सहायक के रूप में कार्य करता है। ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? मध्य प्रदेश में जो औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण है वो है क्या है? तो वैसे देखा जाए तो इसमें सभी ऑप्शन सही रहेंगे, पर फिर भी एक बार हम अपने डिस्क्रिप्ट में बात कर देंगे एक्सप्लेन में। वित्त का अभाव मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। शक्ति का अभाव मतलब कि जो विद्युत है उसका भी देखने को मिलता है अभाव। कच्चे माल का अभाव मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। कृषि पर अधिक निर्भरता है मध्य प्रदेश में और निवेश में भी कमी है। सॉरी, निवेश में भी मध्य प्रदेश में कमी है। तो ये सभी प्रभाव ऐसे हैं जो कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण बहुत ज्यादा सामने एक समस्या की जड़ बनी हुई है। हालांकि वर्तमान की कुछ परिस्थितियों में देखा जाए तो ये सभी कारणों को, जो पिछड़ेपन के कारण है, इनको दूर किया जा रहा है। निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। वित्त का अभाव भी दूर किया जा रहा है। कच्चे माल की जो अभाव है इसको भी समाप्त किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर कार्य हो रहा है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है? भाई मध्य प्रदेश की इकोनॉमी कैसी है? तो आपको देखो भूलना नहीं है, कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की पूछी जाए तो कृषि प्रधान है। कृषि प्रधान राज्य भी इसे कहा जाता है। लगभग 69% के आसपास लोग जो है आपकी कृषि कार्य में लगे हुए हैं। एमपी इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी कब लागू की गई? तो एमपी इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप जो पॉलिसी है वर्ष 2016 में जो है आपकी स्थापित की गई थी। भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अपने राज्य में नई उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आपकी मध्य प्रदेश इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी को लाया गया था। अब कभी क्वेश्चन या इंटरव्यू में ऐसा पूछ जाए कि भारत सरकार की किस कार्यक्रम के तहत इसको लाया गया, तो स्टार्टअप इंडिया फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत लाया गया था। रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश के कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ मिले हैं? तो रिलायंस सेल समूह को, रिलायंस जो ग्रुप है उसको मध्य प्रदेश के कोल बेड मीथेन के जो भंडार हैं वो आपके सुहागपुर जिले में मिले हुए हैं। इसमें सुहागपुर क्षेत्र में मिले हुए हैं। जिला पूछा जाए तो आप कहेंगे शहडोल जिले में मिले हुए हैं। शहडोल जिले में मिले हुए हैं, जिसे कोल बेड मीथेन के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो मध्य प्रदेश में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट जो प्रबंधन अधिनियम है वह 2005 में आपका जो है पारित हुआ था। इसके बारे में समझिए तो इसका उद्देश्य कि राज्य सरकार के वित्तीय अनुशासन को बनाए रखना, मतलब कि राजकोषीय एवं राजस्व घाटे को कम करना। इस अधिनियम में संशोधन भी किया गया है 2017 में, जिसे मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2017 के रूप में इसको जाना जाता है, लेकिन पारित 2005 में किया गया था। बीना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बीना तेल रिफाइनरी की बात की जा रही है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में है स्थित है। सागर जिले में पूछा जाए तो आगा शौद गांव है, वहां पर बीना के समीप ही यह जो है आपका बीना तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई है। 1994 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के द्वारा ओमान की सहायता से इसको जो है स्थापित भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नर्मदापुरम में अभिनव प्रकार का बोल्टिंग प्लांट स्थापित करेगी? तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि नर्मदापुरम में अभिनव प्रकार का बोल्टिंग प्लांट जो है स्थापित कर रही है? कोका कोला। कौन सी कंपनी कर रही है? कोका कोला कर रही है, जो कि नर्मदापुरम जिले में हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस लिमिटेड कंपनी 2017 से 750 एकड़ करोड़ का बोल्टिंग प्लांट को जो है प्रस्तावित यहाँ पर किया गया है। तो 2017 से जो है प्रस्तावित है, हालांकि अभी कार्य चल रहा है, देखो कब तक बनकर पूर्ण होता है। मध्य प्रदेश के किस जिले को सूती वस्त्र की राजधानी के रूप में जाना जाता है? सूती वस्त्र की राजधानी मध्य प्रदेश के इंदौर को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इंदौर जिले को सूती वस्त्र के निर्यात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। सूती वस्त्र की राजधानी इंदौर कहते हैं, मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं और इंदौर को मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। वहीं भारत में अहमदाबाद की बात की जाए तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। तो भारत में यहाँ रखना है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का कानपुर को मैनचेस्टर और दक्षिण भारत का कोयम्बटूर को मैनचेस्टर, और मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर इंदौर को कहते हैं। क्यों? सूती कपड़े के कारण कहते हैं। ध्यान रखिएगा। कौन कौन से जिले में किर से दरिया बनाई जाती है? तो ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर चिर से दरिया बनाई जाती है? तो आप कहेंगे सतना जिला है जहां पर चिर से दरिया बनाई जाती है। अब क्या है मामला पूरा? तो मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कुछ अन्य चर्चित दरिया हैं, जैसे मंदसौर की ज्यामिति आकार वाली दरी, जैसे कालीन कहते हैं,
अलीराजपुर के भीलों द्वारा बनाई जाने वाली कुंजा दरी। ये आपकी कुछ दरियां हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अच्छा, परीक्षा धाम की हम यूनिट 10 भी लगा रहे हैं चैनल पर ही, यूनिट 10 जो आपकी ट्राइब्स वाली है। आई थिंक आप लोग देख रहे होगे, अगर नहीं देख रहे हो तो पहले ही बता दूं, पूरी किताब ट्राइब्स की लग रही है यूनिट 10, उसको भी जाके जरूर देख लीजिएगा। बाकी चैनल पर टेस्ट सीरीज हो गया और मल्टीपल टेस्ट सीरीज लग रही हैं, सिलेक्शन तक की एमपीजीटी की सब्जेक्टिव बुक लग रही है, उसको भी जाके देख सकते हो। जल्द ही आपकी परीक्षा धाम की भी सब्जेक्टिव बुक लॉन्च होने वाली है, अभी आने वाली है 2-3 दिन में ही, वो भी आपकी इस चैनल पर लगना स्टार्ट हो जाएगी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की कंपनी के सहयोग से हुई है? एमपीपीएससी 2024 में आया क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की कंपनी के सहयोग से हुई है? तो ब्रिटेन के सहयोग से की गई है। कुछ यहाँ पर देखो अब सहयोगी देश हैं जो कि मध्य प्रदेश में प्लांट लगे हैं, जैसे भेल भोपाल में लगा है ब्रिटेन की सहायता से, सतपुड़ा ताप विद्युत लगा है यूएसए की सहायता से, बीना तेल रिफाइनरी ओमान की सहायता से, भिलाई स्टील प्लांट रूस की सहायता से, एनएफएल विजयपुर यूएस एवं इटली की सहायता से जो है कुछ यहाँ पर प्लांट लगाए गए हैं मध्य प्रदेश में, 5 वो इम्पोर्टेंट है। पहली सदी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा वाणिज्यिक केंद्र जो है था? तो आपका ऑप्शन रहेगा उज्जैन था, इसमें तो आप लोगों को शायद सोचना ही नहीं पड़ेगा। पहली से लेकर 6वीं सदी के बीच में कहा जाता है मध्य प्रदेश का उज्जैन जो शहर है वह वाणिज्यिक केंद्र के रूप में जाना जाता था, जिसे प्राचीन काल में अवंती भी कहा जाता था। वर्ष 2020 को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का देश में पूछ रहा है, ईज ऑफ डूइंग के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। आंध्र प्रदेश का इसमें पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश इसमें जो है चौथे स्थान पर है। ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट 2020 के अनुसार ऐसी बात जो है की जा रही है। मध्य प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ पर है? तो ये क्वेश्चन तो शायद सभी को पता ही होगा, भोपाल में है। हाँ, इसकी सहायता इसकी सहयोग से की गई थी, तो ब्रिटेन के सहयोग से इसकी सहायता जो है 1964 में जो है की गई थी। फरवरी 2013 में बीएचईएल को महारत्न कंपनी का दर्जा जो है शामिल किया गया है। तो महारत्न कंपनी में शामिल जो है आपका 2013 में जो है बीएचईएल को शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, अविभाजित मध्य प्रदेश में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना जो है किस देश के सहयोग से की गई थी? तो अविभाजित, जब मध्य प्रदेश का विभाजित नहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ नहीं बना था, उसके पहले भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? सोवियत संघ, रूस, यूएसएसआर जो कहते थे, उसके सहयोग से की गई थी। वर्तमान छत्तीसगढ़ के भिलाई नामक स्थान पर जो है स्टील प्लांट की स्थापना 2 मार्च 1955 को सोवियत संघ रूस के सहयोग से की गई थी। अब ध्यान रखना है, अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले की बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की जो प्रोडक्शन यूनिट है वो कहाँ पर है? तो आप कहेंगे विजयपुर में है। और अभी बताया भी था विजयपुर जो है किसकी सहायता से खोला गया था, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अभी बताया था जस्ट 5 क्वेश्चन पहले ही कि विजयपुर में किसकी सहायता से इसको खोला गया था, मुझे बताइए। विजयपुर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित है और 1988 में एनएफएल की प्रथम यूनिट को स्थापित किया गया था। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 46 पर यह स्थित है। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर विश्व के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क की जो है आधारशिला रखी गई? विश्व के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क की आधारशिला जो है भोपाल शहर में रखी गई है। और यहाँ पर ध्यान रखना है, भोपाल में सिंगापुर की तर्ज पर, भोपाल में सिंगापुर की तर्ज पर ही 1548 करोड़ रुपए का ग्लोबल स्किल पार्क जो है बनाया जा रहा है। भिंड जिले में स्थापित विश्व स्तरीय अस्त्र उत्पादन इकाई पुंज लॉयड किस देश के सहयोग से स्थापित जो है किया गया है? तो आप कहेंगे इजराइल के देश को स्थापित, इजराइल के सहयोग के रूप में स्थापित किया गया है और मध्य प्रदेश के भिंड जिले में है। भिंड जिले के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में लघु शस्त्र निर्माण इकाई जो है इजराइल देश के सहयोग से स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश के किस जिले में एल्कोलाइड कारखाना स्थापित किया गया है? एल्कोहल का कारखाना जो है मध्य प्रदेश के नीमच जिले में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में 1935 में इसकी फैक्ट्री को स्थापित किया गया था। नीमच एल्कोलाइड वर्कर्स फैक्ट्री 1976 में स्थापित की गई है। और नीमच जिले में अफीम फैक्ट्री की बात किया तो 1935 में स्थापित की गई थी। सॉरी, नीमच जिले में अफीम फैक्ट्री 1935 में स्थापित की गई थी। नीमच में एल्कोलाइड वर्कर्स फैक्ट्री 1976 में स्थापित की गई थी। मध्य प्रदेश में अफीम उत्पादक जो जिला है वो मंदसौर एवं नीमच है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जाता है कि अफीम के मध्य प्रदेश में कौन से 2 उत्पादक जिले हैं? मंदसौर एवं नीमच है। मध्य प्रदेश ने IISCO
स्टैंडजन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो आईआईएससीओ स्टैंडजन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड की जो स्थापना है आपकी यहाँ पर 1968 में की गई थी। 1968 में की गई थी। किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है, स्थित है। लोहे की पाइप बनाने से यह संबंधित है, जिसे इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1968 में की गई है। वर्तमान में इस कंपनी का जो विलय है वो एसएएल में कर दिया गया है, एसएआईएल में कर दिया गया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछा जाए आईआईएससीओ का विलय किस में कब कर दिया गया है? तो एसएआईएल में कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना की बात की जा रही है तो आप कहेंगे जापान की सहायता से जो है स्थापित किया गया है। और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में जापान के द्वारा देश का पहला है, देश का पहला, मध्य प्रदेश का नहीं, देश का पहला है, ऑप्टिकल फाइबर कारखाने को स्थापित किया गया है। नरीदर सिंह कमानी कम, कम, कपानी को ऑप्टिकल फाइबर का पितामह के रूप में जाना जाता है, जिनकी मृत्यु भी हाल ही में 2020 में हो गई है। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित एनईपीए मिल लिमिटेड का उत्पादन कौन करता है? तो आप कहेंगे न्यूज प्रिंट के द्वारा जो है किया जाता है। तो नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना नेपानगर बुरहानपुर में है। सिक्योरिटी पेपर मिल का कारखाना नर्मदापुरम में है। महीन पेपर मिल का कारखाना आपके इंदौर में है। साधारण कागज कारखाना जिसे ओरिएंटल पेपर मिल भी कहते हैं वो अमलाई में है, जो कि शहडोल जिले में स्थित है। कुछ कागज कारखाने मध्य प्रदेश में हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से 2 से 3 तो बहुत आते हैं, जैसे नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना, सिक्योरिटी पेपर मिल कारखाना। ये ऊपर के 2 बहुत आते हैं, पर फिर भी आप चारों याद करने की कोशिश करिएगा। ओरिएंटल पेपर मिल कारखाना कहाँ है? जैसे अभी बताया हमने, शहडोल जिले में है, जो कि अमलाई जगह पर है। नेपानगर क्यों प्रसिद्ध है? तो नेपानगर जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। देखो पटवारी 2022 में भी आया था, एमपीपीएससी 2003 में भी आया है। नेपानगर जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर राज्य के बुरहानपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर भारत में अखबारी कागज बनाने वाला भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी उपक्रम मतलब की कंपनी जो है स्थापित है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में नेपानगर देखो 2016 पुलिस कांस्टेबल में, एमपीएसआई 2008 में, एमपीपीएससी 18 में क्वेश्चन आया है। मध्य प्रदेश में जो नेपानगर है अखबारी कागज मिलों के लिए जो है जाना जाता है, अखबारी कागज मिलों के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ पर है? तो प्रतिभूति कागज कारखाने की बात की जा रही है, होशंगाबाद जिले में स्थित है। अब प्रतिभूति का मतलब तो समझते होंगे ना, सिक्योरिटी पेपर मिल है ना। सिक्योरिटी पेपर मिल जो है वित्त मंत्रालय के अधीन है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। प्रतिभूति कागज कारखाना 1967-68 में इसको स्थापित किया गया था, जिसे सिक्योरिटी पेपर मिल कारखाना के रूप में भी जाना जाता है। होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया? अब जो प्रतिभूति नाम से ना थोड़ा सा डाउट हो जाता है, लेकिन सिक्योरिटी से याद करो, सिक्योरिटी प्रतिभूति है ना, इन सब से तो 1967-68 में इसको स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना है 1965 में की गई थी। यह वही कंपनी है, भोपाल में अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड लिमिटेड की स्थापना 1965 में की गई। 1984 में भोपाल गैस कांड के बाद इसको जो है बंद भी कर दिया गया है। तो यूनियन कार्बाइड कंपनी आपको याद आ गया होगा, भोपाल कांड से जो है संबंधित है। इसकी स्थापना 1967-65 में की गई थी। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और 1984 में जो है इसको स्थापित करके जो भोपाल गैस कांड हुआ तो यह जल्द ही बंद भी कर दी गई। मध्य प्रदेश के पीथमपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश के पीथमपुर को भारत का डेट्राइट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में है जो स्थित है। और ऑटोमोबाइल औद्योगिक क्षेत्र के कारण इसको भारत का डेट्राइट कहा जाता है। डेट्राइट की बात किया तो ऑटोमोबाइल उद्योग क्षेत्र यूएसए में है, लेकिन भारत का ऑटोमोबाइल जो औद्योगिक क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के पीथमपुर धार जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र स्थापित होने जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के ऐसा कौन सा जिला है जहां पर लोकोमोटिव डीजल का संयंत्र स्थापित होने जा रहा है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के शेरपुर में स्थापित हो रहा है। वहां प्रदेश का पहला निजी क्षेत्र का रेल इंजन बनाने का कारखाना है, जहां पर 300 करोड़ की लागत से है बन रहा है। तो मध्य प्रदेश में प्रथम निजी लोकोमोटिव संयंत्र की स्थापना सीहोर जिले में जो है की जा रही है। मध्य प्रदेश के फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1976 में इसकी स्थापना को किया गया था।
1976 में इसकी स्थापना किया गया था। भोपाल में इसका जो है हेडक्वार्टर स्थित है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पिथौरा पेंटिंग मोतियों की गलसन माला के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का पिथौरा पेंटिंग और मोतियों की गलसन माला के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपका अलीराजपुर प्रसिद्ध है। कौन सा? अलीराजपुर जो है प्रसिद्ध है। अलीराजपुर कुछ और चीजों के लिए प्रसिद्ध भी है, जैसे पंजादरी, नूरजहां आम और नंदना प्रिंटिंग के लिए भी जो है आपका मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जो है प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में भौगोलिक संकेतक प्राप्त बाघ प्रिंट कहाँ पर तैयार की जाती है? तो बाघ प्रिंट जो है धार जिले में तैयार की जाती है, जिसको जीआई टैग भी जो है दिया जा चुका है। जैसे 2004-5 में बात किया, चंदेरी साड़ी को जीआई टैग दिया गया था, अशोकनगर जिले से संबंधित है। 2007-8 में बाघ प्रिंट को दिया गया है, धार जिले से संबंधित है। 2012-13 में महेश्वरी साड़ी को दिया गया है, खरगोन जिले से संबंधित है। 2023 में बारह सिवनी साड़ी को बालाघाट जिले से संबंधित है। 2023 में बाटिक प्रिंट को उज्जैन जिले से जो है संबंधित है। तो कुछ जीआई टैग दिए गए थे। हालांकि जीआई टैग पे हम प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे, जिस पर राज्य के सारे जीआई टैग जो है संबंधित होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितनी वस्तुओं एवं उत्पादों को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया जा चुका है? तो ऐसे उत्पाद की बात किया है तो मई 2024 तक का जो डेटा है वो कहता है कि 20 उत्पादों को जीआई टैग जो है प्राप्त हो चुका है, मई 2024 के डेटा के हिसाब से। सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश को भौगोलिक संकेतक किसके लिए प्राप्त हुआ था? तो चिन्नौर चावल को दिया गया था। किस कौन से? चिन्नौर चावल को जो है सितंबर 2021 में जीआई टैग दिया गया था। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शक्कर का कारखाना कहाँ पर है? तो शक्कर का कारखाना मध्य प्रदेश में पूछ रहा है कहाँ पर है? बरलाई में स्थित है। कहाँ पर? बरलाई में स्थित है। जिला पूछ रहा है किस जिले में आता है? तो आप कहेंगे इंदौर जिले में आता है। किसमें? इंदौर जिला में जो है आपका बरलाई आता है, सबसे बड़ा शक्कर का कारखाना है। भारत मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग पर आधारित प्रथम मिल बुरहानपुर जिले में कब स्थापित की गई थी? बुरहानपुर में बात की जा रही है, प्रथम तापी कपड़ा मिल स्थापना जो है आपकी 1906 में की गई थी। 1906 में सूती वस्त्र पर आधारित जो है प्रथम तापी कपड़ा मिल बुरहानपुर में स्थापित की गई थी। हालांकि मध्य प्रदेश की कुछ अन्य कपड़ा मिलें भी हैं, जैसे हीरा कपड़ा मिल की बात किया तो उज्जैन में है, कल्याण कपड़ा मिल की बात किया तो इंदौर में है, और तापी कपड़ा मिल की बात किया तो बुरहानपुर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम चीनी मिल कारखाना किस जिले में स्थापित किया गया था? तो 1934 में सबसे पहली बार बात की जा रही है आपकी रतलाम जिले में चीनी मिल का कारखाना को स्थापित किया गया। रतलाम में भी जावरा नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। हालांकि मध्य प्रदेश में और भी चीनी मिलें हैं, जैसे बरलाई शुगर मिल देवास में है, सेठ गोविंदा शुगर मिल उज्जैन में है, जीवाजीराव शुगर मिल मंदसौर जिले में है, और भोपाल शुगर मिल की बात किया तो सीहोर जिले में स्थित है। भोपाल शुगर मिल कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल शुगर मिल बताया मैंने आपको सीहोर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प उत्पादों को पूरे भारत में बिक्री करने वाले विक्रय केंद्र का नाम क्या है? तो हस्तशिल्प उत्पादों की पूरे भारत में बिक्री करने वाले विक्रय केंद्र का नाम जो है मृगयानी है। क्या है? मृगयानी है। अब ध्यान रखना है, मृगयानी जो एम्पोरियम की स्थापना है 1961 में की गई थी, ताकि जिन लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिल सके। और मृगयानी एम्पोरियम को मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब के रूप में जाना जाता है, और इसका हेडक्वार्टर जो है आपके भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब किसे कहा जाता है? तो मृगयानी एम्पोरियम को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में मृगयानी एम्पोरियम केंद्र कहाँ पर स्थित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो आप कहेंगे भोपाल में है, इंदौर में, सागर में है, रीवा में, जबकि सागर में जो है आपका मृगयानी एम्पोरियम केंद्र स्थित नहीं है। तो भोपाल में तो हेडक्वार्टर है, जबकि इंदौर में भी है, ग्वालियर में भी है, जबलपुर में और रीवा में 5 जगह आपके मृगयानी एम्पोरियम केंद्र को स्थापित जो है किया गया है। मृगयानी एम्पोरियम केंद्र मध्य प्रदेश के बाहर किस स्थान पर स्थित है? तो मृगयानी एम्पोरियम केंद्र मध्य प्रदेश के बाहर किस स्थान पर है? आप कहेंगे नई दिल्ली में स्थापित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थापित है, ध्यान रखना है। मालवा क्षेत्र का कौन सा जिला सिलेट जिसे पेंसिल कारखाने के रूप में जाना जाता है? तो मंदसौर जिले को सिलेट या पेंसिल कारखाने के रूप में जाना जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश में कुछ खनिज उद्योग और जिले से बात करें तो सिलेट पेंसिल कारखाना मंदसौर में है, हीरा उद्योग कारखाना पन्ना छतरपुर में है, तांबा उद्योग आपके बालाघाट जिले में है, ग्रेफाइट उद्योग मंडीदीप में है, और अंतिम में साइकिल उद्योग की बात करें तो गुना जिले में स्थित है। साइकिल कितने कितने लोगों ने चलाई है? सही से बताना, साइकिल छोटे में है या अभी भी कितने लोग साइकिल को चलाते हैं? बताओ, साइकिल को कितने लोग चलाते हैं? सच सच बताना ईमानदार, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, मेल फीमेल कोई भी बताए किस किस ने साइकिल चलाई है। किस जिले में मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम मेगा फूड पार्क स्थित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है? आप कहेंगे खरगोन जिले में किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क की बात किया तो इंडस मेगा फूड पार्क खरगोन जिले के नीमरानी गांव में स्थापित किया गया था। हालांकि मध्य प्रदेश में कुछ अलग फूड पार्क हैं, जैसे मेगा फूड पार्क की बात किया 3 है, जिसमें इंडस फूड पार्क खरगोन में है,
अवंतिका फूड पार्क देवास जिले में है और जग्गा खेड़ी फूड पार्क प्रस्तावित है अभी मंदसौर जिले में। लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ फूड पार्क भी हैं, ये मेगा फूड पार्क हैं, बड़े हैं। ये फूड पार्क हैं जैसे बाबई होशंगाबाद में है, बोरेगांव छिंदवाड़ा में है, मनेरी मंडला में है, मालनपुर भिंड में है और बारोदी की बात करें तो शिवपुरी जिले में स्थित है। तो मेगा फूड पार्क 3 है, फूड पार्क 5 है, इन पाँचों 8 को याद कर लो। मध्य प्रदेश में बात किया तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो 5 अप्रैल 2016 को एमएसएमई मध्य प्रदेश में स्थापना की गई थी, 5 अप्रैल 2016 को। अब बात की जाए इस विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो प्रदेश में मतलब कि मध्य प्रदेश में एमएसएमई का विकास करना, युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो आप कहेंगे 1965 में मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम की स्थापना किया गया था। 1965 में कहाँ? भोपाल में इसका जो है हेडक्वार्टर को भी जो है बनाया गया था। तो भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है, जहाँ पर बात करेंगे आप, यह स्थापित किया गया है आपका राज्य का औद्योगिक विकास निगम को स्थापित जो है किया गया है। मध्य प्रदेश में रेलवे कोच कारखाना कहाँ पर है? तो रेलवे कोच कारखाना की बात किया मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी और यहाँ पर रेल के डिब्बों का जो है निर्माण भी किया जाता है। रेल के डिब्बों का निर्माण किया जाता है। ग्रेनाइट काटने और पॉलिश करने के उद्योग मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ग्रेनाइट को काटने और पॉलिश करने के लिए मध्य प्रदेश का जो जिला प्रसिद्ध है वो दतिया जिला जो है प्रसिद्ध है। दतिया जिले में ग्रेनाइट के काटने और पॉलिश उद्योग के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में रेशम संचालनालय का जो गठन है कब किया गया था? मध्य प्रदेश में रेशम संचालनालय का जो गठन है वो है आपका 1984 में किया गया था और रेशम से संबंधित जो आपका हेडक्वार्टर है वो आपके भोपाल में स्थित है। यहाँ पर है भोपाल में स्थित है, जहाँ पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन यह कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ पर है? जिलेटिन बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में पूछ रहा है, आप कहेंगे जबलपुर जिले में स्थित है। तो जिलेटिन उद्योग जबलपुर में है, छाता उद्योग महू में है, माचिस उद्योग ग्वालियर में है और स्याही उद्योग की बात करें तो छिंदवाड़ा जिला संबंधित है। मध्य प्रदेश में छाता उद्योग कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का छाता जो उद्योग है वो महू जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में औद्योगिक स्टाफ प्रदर्शन केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो औद्योगिक स्टाफ प्रदर्शन केंद्र की स्थापना जो भोपाल में की गई है वह जर्मनी देश के सहयोग से की गई है, 1977 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के वनों से प्राप्त तेंदू के पत्ते का उपयोग जो है किस उद्योग में किया जाता है? तो तेंदू के पत्ते का उपयोग किस में किया जाता है? बीड़ी बनाने में किया जाता है, बीड़ी उद्योग किया जाता है। जो लोग बीड़ी पीते हैं ना, वो तेंदू के पत्ते से ही बीड़ी को जो है बनाया जाता है। मध्य प्रदेश को तेंदू पत्ता राज्य भी कहते हैं और जबलपुर को बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी जाना जाता है। बात की जाए मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम बायो मिथेनेशन कारखाना आधारशिला कहाँ पर रखी गई? तो मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार बायो मिथेनेशन कारखाने की स्थापना जो है भोपाल शहर में सबसे पहले की गई थी 23 दिसंबर 2015। 23 दिसंबर 2015 को जो है आपके भोपाल शहर में 1 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया था, जहां पर 50 क्यूबिक मीटर मीथेन गैस और 500 किलो खाद्य बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड एचबीजे गैस पाइपलाइन का पहला अंतर्देशीय गैस आधारित संयंत्र स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के गुना जिले में इसको है स्थापित किया गया था। अब गुना जिले में बात की जाए, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन के तहत जो है गैस आधारित संयंत्र विजयपुर एवं भांडेर में स्थापित जो है किया हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका मध्य प्रदेश में राज्य उपभोक्ता विवादित जो आपका आयोग है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो भोपाल में इसका मुख्यालय है। 10 जनवरी 1990 को इसकी स्थापना जो है की गई थी। 10 जनवरी 1990 को इसकी स्थापना की गई थी, जो उपभोक्ता संबंधी विवादों का निपटारा करता है। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? लेदर कॉम्प्लेक्स की बात की जा रही है, देवास जिले में स्थित है। हालांकि औद्योगिक कुछ कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में ऑलरेडी और भी है, जैसे लेदर कॉम्प्लेक्स की बात किया तो देवास में है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स की बात किया इंदौर में है, एग्रो कृषि कॉम्प्लेक्स अब छिंदवाड़ा जिले में है, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर जिले में है, फार्मा कॉम्प्लेक्स धार जिले में है और ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स की बात किया तो इंदौर में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में कुछ औद्योगिक कॉम्प्लेक्स है, इनको याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो अभी बताया हमने आपको, छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। एग्रो कॉम्प्लेक्स जिसे कृषि कहते हैं, छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स की बात किया तो इंदौर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक कॉम्प्लेक्स को इनके मिलान करना है। जैसे बात अगर करें औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की, तो ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? इंदौर में है ना, ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स इंदौर में है।
लेदर कॉम्प्लेक्स देहबास में है, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है और कृषि कॉम्प्लेक्स जो आपके छिंदवाड़ा में जिसे एग्रो कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तो आपको बताया आप सागर जिले में स्थित है स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर है? तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर लगा है? उज्जैन जिले में लगा हुआ। एशिया का सबसे बड़ा जो सोयाबीन कारखाना है उज्जैन जिले में 1983 में लगाया गया था, 1983 में लगाया गया था और यह उज्जैन में जो है लगाया गया है। जबकि सोयाबीन अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो इंदौर में है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो इंदौर में है, सोयाबीन संयंत्र पूछा जाए तो उज्जैन में है। मध्य प्रदेश का कीटनाशक संयंत्र कहाँ पर है? कीटनाशक संयंत्र की बात की जा रही है तो मध्य प्रदेश के बीना जिले में जो है स्थित है। सागर जिले के बीना में स्थित है, सॉरी, सागर जिले के बीना में जो है आपका स्थित है आपका कीटनाशक संयंत्र। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में आयुध कारखाने स्थापित हैं या उपस्थित है? तो जबलपुर में सबसे ज्यादा आपके जो है आयुध कारखाने स्थित हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कारखाना जबलपुर में, ये सभी जबलपुर में है आपके। स्थापना 1942-43 में की गई थी। गन कैरेज फैक्ट्री 1904 में जबलपुर में स्थापित किया गया। आयुध वाहन फैक्ट्री 1969 में जबलपुर में स्थापित किया गया। ग्रे आयरन फाउंड्री 1972 में जबलपुर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ पर लगाई गई है? तो आपके जबलपुर में लगाई गई है। मध्य प्रदेश में स्थित आयुध वाहन निर्माण कहाँ पर स्थापित है? तो आप कहेंगे जबलपुर में स्थापित है। कौन सा शहर को भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है? तो जबलपुर को भारत का आयुध केंद्र के रूप में जो है जाना जाता है। देश ने रक्षा शहर के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? रक्षा शहर के नाम से जबलपुर है। घुमा फिरा के पूछा है ना, रक्षा शहर कहा जाए, आयुध केंद्र कहा जाए, देश का सबसे बड़ा यह केंद्र कहलाता है आपका जबलपुर शहर। मध्य प्रदेश में पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? तो पीलूखेड़ी जो औद्योगिक केंद्र है वह राजगढ़ में स्थित है, राजगढ़ जिले में स्थित है। जैसे बात करें पीलूखेड़ी राजगढ़ में है, पीथमपुर में धार है, पुरैना पन्ना में है, मालनपुर भिंड में है, मनेरी मंडला में है, मेघनगर झाबुआ में, रेहटा बुरहानपुर में प्रस्तावित है। ये कुछ मध्य प्रदेश में औद्योगिक केंद्र जो कि इंपोर्टेंट है। कोका कोला प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो कोका कोला प्लांट की बात करें तो पीलूखेड़ी राजगढ़ में स्थित है। कोका कोला का जो प्लांट है वो पीलूखेड़ी में जो है स्थापित है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से कंफ्यूज पैदा करेगा, कोका कोला बोल्टिंग प्लांट कहाँ पर है? तो नर्मदा जिले में, नर्मदापुरम जिले में जो है आपका प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विकास अधिनियम कब से प्रभावशाली हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2005 से मध्य प्रदेश में एमएसएमई उद्योग विकास निगम की स्थापना जो है की गई थी, प्रभावशाली हुआ था। मध्य प्रदेश में कटनी जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कटनी जिला जो है आपके सीमेंट उद्योग के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। कटनी को चूना नगरी भी कहा जाता है और कटनी सीमेंट उद्योग मार्बल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कटनी जिले के सिलीमनाबाद में नगर स्टोन के पार्क के रूप में जो है प्रसिद्धि भी प्राप्त है। सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल कहाँ पर स्थित है? तब सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल की बात की जा रही है, मुरैना जिले में स्थित है। कहाँ पर? मुरैना जिले में स्थित है। बीना तेल रिफाइनरी ओमान की सहायता से आगा शौद गांव में स्थापित की गई है। महाकौशल सोया प्लांट की बात किया तो जबलपुर में स्थित है और सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल जो है आपके मुरैना में स्थित है। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? तो आप कहेंगे कटनी जिले में सीमेंट फैक्ट्री स्थित है। कुछ कंपनियां हैं सीमेंट की, जैसे एसीसी कटनी में है, नीमच सीमेंट मंदसौर में है, जेपी सीमेंट रीवा सतना में है, बिरला सीमेंट सतना में है और डायमंड सीमेंट की बात किया तो दमोह जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में कत्था बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? कत्था बनाने के मामले में मध्य प्रदेश जो बामोर जिला है, बामोर जिला है, बामोर सॉरी जिला नहीं है, मुरैना में पड़ता है। बामोर जो है कत्था के बनाने में सबसे बड़ा कारखाना है और ध्यान रखना है ये कत्था बनाने के मामले में मुरैना, शिवपुरी और ग्वालियर वाला क्षेत्र, चंबल संभाग वाला, ये सबसे ज्यादा खीर नामक वृक्ष पाए जाते हैं और यहीं से कत्था जो है निकालकर बनाया जाता है। मध्य प्रदेश में लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? लाख बनाने का सरकारी, जो महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं सोने की, उसमें देखा होगा आपने लाख भरी जाती है ना, जैसे टूटे ना मुलायम होता है। तो लाख बनाने का जो सरकारी कारखाना है वो आपके उमरिया जिले में स्थापित है। उमरिया जिले में स्थापित है। इसका उपयोग चूड़ी उद्योग के लिए जो है किया जाता है। लाख कीट संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित है? लाख कीट संरक्षण केंद्र की बात की जा रही है, जबलपुर में स्थापित है। जबलपुर में इसको स्थापित जो है किया गया है। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक किस स्थान पर है? एशिया का सबसे लंबा है हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक, आप कहेंगे पीथमपुर धार जिले में स्थापित है। 2021 में इसको स्थापित जो है किया गया है। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक स्थापित किया गया है। प्लास्टिक से डीजल बनाने का पहला कारखाना मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित
स्थापित की जाना प्रस्तावित है। प्लास्टिक से डीजल बनाया जाएगा और जामबार बागरी विदिशा जिले में जो है प्रस्तावित है, अभी बनाया नहीं गया है, प्रस्तावित है, इसलिए भी थोड़ा इसको कम बात करेंगे इस पर। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से क्या कुटीर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? तो कुटीर उद्योग में पत्थर पर नक्काशी आता है, खिलौने बनाना आता है, हथकरघा। जूते बनाने की बात किया तो कुटीर उद्योग के अंतर्गत जो है नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। जूते चप्पल बनाना कुटीर उद्योग के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाते। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अधिकतम उद्योग घनत्व है? ऐसा कौन सा जिला है जहां पर अधिकतम उद्योग घनत्व है? आप कहेंगे इंदौर जिले में है। मध्य प्रदेश में डाबर प्लांट कहाँ पर है? तो डाबर प्लांट की बात किया तो मक्सी में है, और मक्सी कहाँ पर है? शाजापुर जिले में है। कहाँ पर है? मक्सी जो है शाजापुर जिले में जो है आपका स्थापित है, ध्यान रखिएगा मक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? तो वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना मध्य प्रदेश में 1970 में की गई थी। हालांकि कुछ प्रमुख निगम है, जैसे मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग निगम 1960 में स्थापित किया गया भोपाल में। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1961 में स्थापित किया गया भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम 1965 में स्थापित किया गया भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम 1969 में स्थापित किया गया भोपाल में। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम 1970 में स्थापित किया गया इंदौर में। मध्य प्रदेश निर्यात निगम 1977 में स्थापित किया गया भोपाल में। तो वस्त्र से संबंधित कुछ निगम हैं, उनके बारे में याद कर लो। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? 1969 में की गई थी। हेडक्वार्टर भोपाल में है। क्या सम्मिलित नहीं है? तो बात की जाए दमोह नरसिंहगढ़ संबंधित नहीं है ना, दमोह नरसिंहगढ़ जो है संबंधित नहीं है। भिंड मालनपुर में है, रीवा मुरैना में है, मुरैना बामोर में है। तो देखा जाए कटनी में जो है आपका सलीमनाबाद जो है आपकी फैक्ट्री है। भिंड में मालनपुर स्थित है उद्योग। सतना में मेहर और मुरैना में बामोर। हालांकि अब मेहर भी अपने आप में एक जिला जो है बन चुका है। एमपीपीएससी 2025 में ही आया यह क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के कैमूर के लिए किस प्रसिद्ध है? तो कैमूर जो है आपके सीमेंट उद्योग के लिए सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश जो है जाना जाता है। मध्य प्रदेश में एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर्स कहाँ पर है? एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर्स की बात किया है होशंगाबाद जिले में स्थित है, जिसका नया नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। होशंगाबाद जिले के रसूलपुर में मध्य प्रदेश की एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर स्थापित किया गया है। यहाँ पर दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र स्थापित जो है लगाए गए हैं। कौन सा शहर औद्योगिक रूप से विकसित शहरों में नहीं आता है? तो कौन सा शहर नहीं आता है? भोपाल विकसित में आता है, इंदौर भी आता है, जबलपुर। सागर जो है आपका औद्योगिक रूप से विकसित शहरों में नहीं आता है। हालांकि बात की जाए कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर ये आपके औद्योगिक रूप से विकसित शहर में जो है गिने जाते हैं। भोपाल विकसित जिले 4 हैं मध्य प्रदेश में: भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर। अविकसित जिले मध्य प्रदेश में 33 हैं। श्रेणी ए में 10, श्रेणी बी में 2, श्रेणी सी में 21 जिले आते हैं, ध्यान रखना। औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है, आपका विकसित और अविकसित। ग्रेसिम इंडस्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ग्रेसिम इंडस्ट्री नागदा जिले में स्थापित की गई है। नागदा जिले में बात किया तो उज्जैन में स्थापित है। उज्जैन के नागदा में आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा ग्रेसिम फैक्ट्री को इंडस्ट्री को लगाया गया। 1947 में आजादी के समय ही लगाया गया था। राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किरनापुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में है? किरनापुर औद्योगिक केंद्र की बात की जा रही है, बालाघाट जिले में स्थित। मध्य प्रदेश में कुछ आपके प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी हैं। किरनापुर बालाघाट में है, बोरेगांव परोना में है, सिद्धगंगा सागर में है, चैनपुरा गुना में है, प्रतापपुरा निवाड़ी में है, चंद्रपुरा छतरपुर में है, बगसपुरा नरसिंहपुर में है और मक्सी शाजापुर में है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट है तो मिलाने के लिए आते हैं या फिर आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। बोरेगांव जहां पर रेमंड कपड़ा फैक्ट्री स्थित है किस जिले में अंतर्गत आता है? पाडरना जिले के अंतर्गत जो है आता है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स और स्थान है। कॉम्प्लेक्स स्थान पूछ रहा है कौन सा सही है। कृषि कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा जिले में है, लेदर कॉम्प्लेक्स देवास जिले में है, स्टील कॉम्प्लेक्स सागर जिले में है और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स जो है इंदौर जिले में स्थित है। तो ये कॉम्प्लेक्स भी कई बार आते हैं एग्जाम में, इसको भी देखिएगा। कौन सा मध्यकालीन शहर छीट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सिरोंज शहर है आपके, इसके लिए बहुत जाना जाता है। आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन है, कामयाबी और पैसे से ज्यादा हो तो लोग रेत देखने के लिए दुबई भी जाते हैं। भाई रेत देखना हो कहाँ देख लिया करो, रेत देखना हो भाई तो राजस्थान चले जाओ। अरावली का इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है, अरावली को बचाना है। अरावली बचेगा तब उत्तर भारत बचेगा, ध्यान रखो। लोगों को समझाओ, सरकार को समझाओ, अगर अरावली रहा तभी भारत बच पाएगा, वरना अरावली के बिना। अरावली वो चीज है जिसने मानव सभ्यता को जन्म लिए जाना है।
मानव सभ्यता का जब से जन्म हुआ तब से अरावली खड़ी है और मनुष्य खुद उसको ही खत्म करने चला है। तो अरावली को बचाना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा हुआ है। अभी हमने अपने एमपी की इकोनॉमी से खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, उद्योग, एमएसएमई, अधोसंरचना के बारे में बात की। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आएगा जिसमें हम परिवहन संचार के बारे में बात करेंगे। और परिवहन संचार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि इकोनॉमी से क्वेश्चन कम बनते हैं, बट जब भी बनते हैं पूछे बहुत जाते हैं, ध्यान रखना है, तो इससे चूकना नहीं है। बाकी पिछली वीडियो जितनी भी ज्योग्राफी और हिस्ट्री की नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। आज को ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।